Hello everyone, how are you all? Fit and fine, very good. Okay, आज पता है हम क्या करने जा रहे हैं? Today we are going to start our next chapter of science. आज हम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आर चैप्टर्स नेम इज अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्या है चैप्टर का नेम? अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. द मीनिंग ऑफ दिस adaptation in plants and animals I will told you later. ठीक है. Firstly, we will discuss पेज नंबर 26. पहले हम 26 पेज नंबर 28 पेज नंबर को डिस्कस करेंगे. ठीक है. उसके बाद देन आफ्टर दैट आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. तब आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है अडेप्टेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का. सो लेट्स स्टार्ट. ओपन योर पेज नंबर. बेटा ओपन योर पेज नंबर 28 ऑफ डिस्कवरिंग बुक. सो फर्स्ट टॉपिक इज हैबिटेट एंड अडेप्टेशन. ध्यान से सुनना बेटा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इजी. सो द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ आर नॉट सेम एवरीवेयर. कहते जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है अर्थ के ऊपर वो हर जगह सेम नहीं है. आपको लगता है कि सेम है? जैसे राजस्थान में अलग है ना, आपने देखा ही है. डेजर्ट एरिया में अलग है, प्लेन एरिया में अलग है, हिल एरियाज़ में अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस है. तो सेम तो नहीं है ना. तो द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन अर्थ आर नॉट सेम एवरीवेयर. कहते हर जगह सेम नहीं है, हर जगह डिफरेंट है क्लाइमेटिक कंडीशंस. एट सम प्लेसेस द वेदर कंडीशंस आर एक्सट्रीमली ड्राई एंड हॉट. कहते कुछ जगहों पे वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और गर्म है, हॉट है. वेयर एज एट अदर प्लेसेस इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड वेट. कहते कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे वेदर क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड वेट है, बहुत ज़्यादा ठंडा है. सो देयरफॉर वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ. सो कहते डिपेंडिंग अपॉन दीज वेदर कंडीशंस और यू कैन से डिपेंडिंग अपॉन दीज क्लाइमेटिक कंडीशंस वी हैव we have a huge variety of plants and animals in different regions of the earth. कि हमारे पास बहुत वेराइटी है प्लांट्स एंड एनिमल्स की. ठीक है. इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ. कि हमारे पास अलग अलग रीजन में अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस. सो फॉर एग्जांपल ये इन्होंने जस्ट 2 एग्जांपल्स ली हुई हैं. एग्जांपल्स तो हमारे पास बहुत हैं. ठीक है. दैट वी विल रीड फर्दर इन द चैप्टर. सो पोलर बियर्स आर फाउंड ओनली इन द आर्कटिक रीजन एंड पाइन ट्रीज आर फाउंड ओनली इन द हिल्स. तो ये एग्जांपल्स क्या कहते हैं, जो पोलर बियर हैं वो हमें सिर्फ आर्कटिक रीजन में ही मिलते हैं ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है. पोलर रीजन्स वहीं पे सर्वाइव करते हैं. एंड पाइन ट्रीज जो हैं दे आर फाउंड इन द हिल्स. हमने कभी प्लेन एरिया में देखे हैं पाइन ट्रीज? नहीं देखे ना. सो दे आर फाउंड ओनली इन द हिल्स, हिली एरियाज में मिलते हैं पाइन ट्रीज. ठीक है. सो ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस वी हैव ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ. कहते अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हमारे पास अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, फाउंड होते हैं. क्यों होते हैं? ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस. क्योंकि हर एरिया में हर रीजन में क्या है, डिफरेंट अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट द नेचुरल सराउंडिंग्स और द इन्वायरमेंट इन विच एन एनिमल और प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. अभी मैंने आपको बताया कि पोलर बियर जो है वो हमें सिर्फ आर्कटिक रीजन में ही मिलता है, आर्कटिक रीजन में ही वो रहता है. ठीक है. और पाइन ट्री हमें कहाँ पे मिलता है? हिली एरियाज में. तो नेचुरल सराउंडिंग कहते हैं, नेचुरल सराउंडिंग आला दुआला या फिर इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई भी प्लांट या एनिमल रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका हैबिटेट. क्या कहते हैं बेटा? उसका हैबिटेट. वो एरिया, वो सराउंडिंग, वो इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई भी प्लांट या एनिमल रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका हैबिटेट. जैसे पोलर बियर का हैबिटेट क्या हो गया? आर्कटिक रीजन, क्योंकि वो वहीं पे रहता है. ठीक है. पाइन ट्री का क्या हो गया? हिली एरियाज. ठीक है. जैसे कैमल है, कैमल कहाँ पे रहता है? डेजर्ट एरिया में. डेजर्ट एरिया में ही रहता है ना कैमल. तो क्या डेजर्ट एरिया उसका क्या हो गया? हैबिटेट.
अब समझ में आ गया ना। कहते जो प्लांट और एनिमल जिस एरिया में, जिस सराउंडिंग में, जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। क्या बोलते हैं उसका, हैबिटेट। ओके। द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ प्लेस वेयर इट कैन नेचुरली एक्वायर इट्स फूड, वाटर, स्पेस एंड शेल्टर। कहते हैबिटेट एक ऑर्गेनिज्म की वो प्लेस होती है जहाँ पे वो नेचुरली क्या एक्वायर कर सकता है, फूड, भोजन खा सकता है, वाटर रिक्वायर कर सकता है, स्पेस एंड शेल्टर, रहने के लिए उसको जगह मिलती है। तो वो क्या है उसका, उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है। अब समझ में आ गया कि वो एरिया, वो सराउंडिंग, वो इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई भी प्लांट और एनिमल रहता है, लिव करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका हैबिटेट। क्या बोलते हैं, हैबिटेट। ठीक है, जहाँ पे उसको ईजिली, उस प्लेस पे वो ईजिली क्या अक्वायर कर सके, फूड, वाटर, शेल्टर एंड स्पेस। सो दैट्स एरिया इज कॉल्ड, ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वो एरिया को हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट। तो सेवरल एनिमल्स एंड प्लांट्स शेयर एंड कोएग्जिस्ट इन अ हैबिटेट। कहते बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के साथ शेयर और कोएग्जिस्ट करके रहते हैं हैबिटेट में। ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट भी होते हैं ना, एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, फॉर फूड। सो ऐसे कहता कोएग्जिस्ट, दे शेयर एंड कोएग्जिस्ट इन अ हैबिटेट। हाउएवर ऑल organisms must cope with various conditions in a habitat such as threats from predators। कहते जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनके हैबिटेट्स हैं, हर ऑर्गेनिजम्स को कोई ना कोई सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। जैसे थ्रेट फ्रॉम प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स का डर, कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर, कंपटीशन हो जाता है फूड एंड शेल्टर के लिए। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी का भी उनको सामना करना पड़ता है, सच एज टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो करना पड़ता है ना, जैसे हम लोग भी यहाँ पे आते हैं, या फिर हम, आप लगा लो हमारे यहाँ हमें भी तो काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है ना। हमें किसी का डर भी होता है, या फिर कंपटीशन हो जाता है, जैसे एग्ज़ाम्स का कंपटीशन हो गया, मैंने मार्क्स ज़्यादा लेने हैं, मैंने मार्क्स कम लेने हैं। ऐसे ही बेटा ऑर्गेनिजम्स में भी आपस में कंपटीशन होता है, जैसे फूड एंड शेल्टर का। ठीक है, या फिर उनको डर होता है। जैसे अभी मान लो फॉरेस्ट एरिया लगा लो, फॉरेस्ट एरिया में अब लायन भी रहता है, टाइगर भी रहता है, जिब्रा भी रहता है। तो जिब्रा को किससे डर होता है, लॉइन से डर होता है ना, तो उसको थ्रेट हो गया ना फ्रॉम प्रीडेटर। बस हैबिटेट तो उसका वही है, देखो फॉरेस्ट ही रहेगा तो वो जंगल में ही रहेगा। ठीक है, जिब्रा भी, बट वहाँ पे उसको सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। कौन सी सिचुएशंस का, जैसे थ्रेट हो गया, डर हो गया लॉइन से, टाइगर से। ठीक है, उनसे डर होता है ना कि वो मुझे मार के खा जाएंगे। तो ऐसे कहता क्या होता है, हमें उस हैबिटेट में रहते हुए कुछ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे थ्रेट फ्रॉम द प्रीडेटर्स, कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो कहते उस सिचुएशंस का सामना करने के लिए उन प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ, दे हैव सम स्पेशल फीचर्स। उन सिचुएशंस का सामना करने के लिए, उन सिचुएशन से कोप अप करने के लिए दे हैव सम स्पेशल। अब जिब्रा है, ठीक है, जिब्रा तेज़ दौड़ता है, तो वो टाइगर से बचने के लिए अपनी लेग्स का यूज़ करता है। दैट जिब्रा रन्स फास्ट। क्या करता है, वो तेज़ दौड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। तो ये क्या आ गई, उसके अंदर स्पेशल फीचर आ गई। क्या फीचर आ गई, अपने आप को उस सिचुएशन से बचाने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर हैबिटेट। तो कहते प्लांट्स और एनिमल्स में स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं एडजस्ट करने में उस पर्टिकुलर हैबिटेट में। दीज स्पेशल फीचर्स इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद एन पर्टिकुलर हैबिटेट। तो कहते जो ये उनके अंदर स्पेशल फीचर्स होती हैं, ये उनके चांसेस, ज़िंदा रहने के चांसेस को इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में। अब देखो कैमल है, कैमल डेजर्ट एरिया में रहता है, वहाँ पे उसको वाटर बहुत कम मिलता है। वाटर तो आपको पता ही है कि वहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक है, ड्राई और हॉट एरिया है, बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है। तो ऐसे तो कैमल, ठीक है, मर ही जाए, बट कैमल तो सर्वाइव करता है ना फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो कैसे करता है, उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं।
उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं टू एडजस्ट इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, उस हैबिटेट में क्या करने के लिए, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में एडजस्ट करने के लिए। कैमल की बॉडी के ऊपर एक हम्प होता है, ठीक है, जिसमें वो वाटर को स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है ना वाटर को। तो वो क्या हो गया कि जब उसको पानी नहीं मिलता तो वो उस हम्प से यूज़ कर लेता है। या फिर उसके जो फीट होते हैं वो पैडेड फीट्स होते हैं, ठीक है, टू वॉक ऑन द हॉट सैंड, सैंड पे चलने के लिए उसको हेल्प करते हैं पैडेड फीट्स, कि उसके सैंड के अंदर वो धंसते नहीं हैं, तो वो हेल्प करते हैं टू वॉक द कैमल ऑन द सैंड। तो ये स्पेशल फीचर्स आ गई ना, तो इन स्पेशल फीचर्स के कारण उसके चांसेस भी क्या हो गए, ज़िंदा रहने के बढ़ गए, बढ़ गए ना। तो जब ये स्पेशल फीचर्स होती हैं किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है, टू एडजस्ट इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, अडेप्टेशन, कि उसने अपने आप को उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया, ठीक है। अडेप्ट कर क्या मीनिंग है, मतलब उसने अपने, उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स आ गई टू एडजस्ट इन अ that particular habitat. So this natural process is called adaptation. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन, की उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, ठीक है, अपने आप को उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग ढाल लिया, ठीक है। मतलब कुछ स्पेशल फीचर्स उसके अंदर हैं जिसके कारण वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रह सकता है, और उस पर्टिकुलर हैबिटेट में उस स्पेशल फीचर्स के कारण उसके अंदर जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, बढ़ेंगे ही। अब कैमल अगर उसके बॉडी के ऊपर हम्प नहीं होता तो वो पानी के बिना तो वो मर ही जाता, ठीक है। कितनी देर वो बिना पानी के रह सकता है, 1 डे 2 डे 3 डे, है ना। तो इसलिए उसके अंदर एक स्पेशल फीचर क्या है, हम्प है, जो वो उसके अंदर पानी को स्टोर कर लेता है, और जब उसको पानी की कमी लगती है तो उस पानी को वहाँ से अपने हम्प से यूज़ कर लेता है। तो ये स्पेशल फीचर आ गई, उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया डेजर्ट एरिया के अकॉर्डिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन कैन बी ड्यू टू क्लाइमेट, फूड अवेलेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। कहते हैं अडेप्टेशंस जो हैं वो किसी भी कारण हो सकती हैं, क्लाइमेट के कारण। अब पोलर बियर है, ठीक है, पोलर बियर आर्कटिक रीजन में रहता है जो बहुत ही कोल्ड एरिया है, सबको ही पता है कि वहाँ पे आइसी बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो क्या है, उसकी बॉडी के ऊपर वाइट फर है, थिक फर होती है ना पोलर बियर की बॉडी के ऊपर। क्यों होती है वो थिक फर, एक तो वो क्या करती है, हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है उसको, प्रीडेटर से बचाती है, ठीक है। सेकंड क्या करती है, एक वो जो थिक फर होती है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, टू कीप देम वार्म, उनको गर्म रखती है वो, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये भी एक अडेप्टेशन होगी ना, उनके अंदर स्पेशल फीचर आ गई पोलर बियर के अंदर, टू लिव इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। उनको पता है कि रहना तो यहीं पे ही है, आर्कटिक रीजन में ही रहना है, बट वहाँ पे रहने के लिए उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया। कैसे एडजस्ट किया, उनके अंदर स्पेशल फीचर्स के थ्रू, ठीक है। तो स्पेशल फीचर्स क्या है, थिक फर है उसकी बॉडी के ऊपर, एक तो हेल्प करता है उसको प्रीडेटर से बचाने के लिए, क्योंकि वो भी उसके ऊपर वाइट होती है तो आइस भी वाइट होती है, तो वो प्रीडेटर को पता ही नहीं चलता जब वो आइस में छुप जाता है कि ये आइस है या पोलर बियर है, ठीक है, ऐसे। और दूसरा उसको क्या प्रोवाइड करती है, वो वार्मथ, गर्म, ठीक है, उसको गर्म रखती है। तो ये क्या आ गई उसके अंदर, स्पेशल फीचर्स आ गई, टू लिव इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। अगर उसकी बॉडी के ऊपर थिक फर ना होती तो क्या होता, ठंड के कारण वो तो मर ही जाता, ठीक है। तो थिक फर का क्या हुआ, फिर थिक फर ने उसको हेल्प की, उसकी चांसेस सर्वाइवल, चांसेस ऑफ सर्वाइवल को क्या किया, इंक्रीज़ किया, ज़िंदा रहने के चांसेस को इम्प्रूव किया। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन, कि पोलर बियर ने अपने आप को अडेप्ट किया, ठीक है। तो अडेप्टेशन कहता है ड्यू टू क्लाइमेट, क्लाइमेट के कारण भी हो सकती है, जैसे पोलर बियर ने अपने आप को क्लाइमेट के कारण नहीं करी है क्योंकि वहाँ पे बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है। तो अडेप्टेशन फूड अवेलेबिलिटी के कारण भी हो सकती है, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स के कारण भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट सेशन ऑफ चैप्टर 3। सो इन नेक्स्ट सेशन, ओके, हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, दिस वी विल डिस्कस इन सेकेंड सेशन। सो योर टुडेज होमवर्क इज दैट यू विल रीड दीज पैराग्राफ्स, first two paragraphs of page number 28. Now I will tell you the meaning of this adaptation in plants and
एनिमल्स। अब आपको समझ में आ गया ना कि अडेप्टेशन का क्या मीनिंग है, कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो उनको हेल्प करती हैं टू लिव इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। अब सारे प्लांट्स और एनिमल्स तो एक जैसे है नहीं बेटा कि हम बोलेंगे डेजर्ट एरिया में भी सेम प्लांट एनिमल है, हिल एरियाज़ में भी सेम है, ठीक है, या फिर प्लेन एरियाज़ में भी सेम है। हर जगह पे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स है ना, तो उनका हैबिटेट भी फिर अलग हो गया। अब कैमल है, कैमल का हैबिटेट डेजर्ट हो गया, ठीक है। कैक्टस है, कैक्टस का भी हैबिटेट डेजर्ट हो गया। पाइन ट्री है, पाइन ट्री का हैबिटेट हिली एरियाज हो गया। तो उनके अंदर फिर स्पेशल फीचर्स भी अलग अलग हैं टू लिव इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, उस हैबिटेट में रहने के लिए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन, की कुछ स्पेशल फीचर्स को अक्वायर करना टू लिव इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशंस। सो इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे कि वी विल टॉक्ड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट रीजन्स, और उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस है उन रीजन्स में रहने के लिए। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड दिस ना, वेरी गुड। So this was our first topic, and we will in next second session we will discuss our next topics, that is adaptation in animals. Till then, bye bye. Please read this page number 28, then you will get more clarity about this topic. Bye.